जीजा और साली का रिश्ता ऐसा होता है कि लोग मिसाल देते हैं कि जो साली होती है वो जीजा के आधी घरवाली होती है। और एक जीजा पहुंचता है अपने ससुराल और फिर अपनी साली से कहता है कि मुझे गाजर का हलवा खाना है। जैसे ही यह बात उसकी सास सुनती है, अब घर पे गाजर थे नहीं, वह मार्केट जाती है गाजर लेने के लिए। और आधे घंटे में जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके दामाद के हाथ के ऊपर खून लगा है और वह अपनी सास को हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और कमरे में ले जाने की प्रयास कर ही रहा था, तभी उसकी सास हाथ झटकती है और भागती है बाहर। और कहीं न कहीं उस कमरे में ऐसा कुछ उसने अपनी साली के साथ किया था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। जब इस कहानी को आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जीजा ने साली के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जो कि चौंकाने वाली थी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहांपुर, और उसी के अंतर्गत एक थाना है सदर थाना, और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है लाल तेरी बजरिया। यहीं पर एक परिवार रहता है, जो परिवार में एक पत्नी और उनकी 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की उन्होंने शादी पहले कर दी थी। अब जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था नितिका, जिसकी उम्र 23 साल थी, और एक उनका बेटा था जो कि उनके पिता थे, 2 साल पहले बीमारी से उनकी मौत हो गई थी और वह सरकारी विभाग में क्लर्क थे, जिसके बदले में उनके बेटे को नौकरी मिली थी और सब कुछ ठीक ठाक मानो चल रहा था। जो दूसरे नंबर पर बेटी थी जिसका नाम था वर्तिका, उसका जो पति था वह 17 दिसंबर 2024 को आता है अपने ससुराल, यानी जो कि वर्तिका के घर। अब जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाता है, उसकी सास घर के बाहर आती है, देखती है कि दामाद जी घर आए हैं। वह मानो खुश हो जाती है, तभी अपनी बेटी जो कृतिका थी उससे कहती है कि देखो जीजा आए हैं, उनके लिए चाय पानी का प्रबंध करो। अब जैसे ही जो साली थी वह जीजा से कहती है, दीदी क्यों नहीं आई हैं, आप अकेले इतनी सुबह क्यों आ गए हैं, आप थोड़ा शाम को आते, जिसके बाद अच्छे अच्छे पकवान मैं बनाती, आपकी सेवा करती। तो जीजा, जिनका नाम था अंशुल, वो कहते हैं कि मैं किसी काम से जा रहा था, मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में घर पड़ा है, 10 मिनट के लिए चलते हैं और चाय पानी करके फिर चला जाऊंगा। तो भी साली पहले जीजा के लिए चाय बिस्कुट लेकर आती, देती है और पूछती है कि आप और क्या खाएंगे, जो आपका स्पेशल हो बताइए, वह मैं बना देती हूँ। तभी अंशुल, जो इसके जीजा थे, कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है, क्या तुम बना सकती हो। तभी जो उनकी साली थी जिसका नाम था नितिका, वह कहती है कि माँ बाज़ार जाओ, आप गाजर लेके आओ 1 किलो, और फिर मैं जीजू के लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। तभी सास, क्योंकि जीजा यानी उनके दामाद की फरमाइश थी, वह टालती तो कैसे टालती, वह निकलती है दोपहर के करीब 11:30 बजे मार्केट के लिए। और आधे घंटे 12 बजे वह जैसे ही अपने घर पहुंचती है, देखती है जो उसका दामाद था जिसका नाम अंशुल था, उसके हाथ पर खून लगा है और वह जो कि घर के बाहर एक चौतरा है वहां बैठा है सर झुकाकर। और जैसे ही सास देखती है, कहती, दामाद जी आप घर के अंदर क्यों नहीं हैं, बाहर क्यों बैठे हैं। और जैसे ही सास की नज़र पड़ती है अपने दामाद पर, जो कि खून से लथपथ उसका हाथ था और ऐसा लग रहा था किसी ने चाकू से उसके हाथ पर वार किया है। जैसे ही वह कुछ समझ पाती, जो दामाद था अपनी सास का हाथ पकड़ता है और कहता है घर के अंदर चलो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या हुआ है। फ़ौरन जो उसकी सास थी हाथ छुटाती, वह भागती है, आगे के लिए शोर मचाती है, बचाओ बचाओ। और तभी जो उनका दामाद था वह घर से फरार हो जाता है और फिर 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती है। जो उसकी सास थी वह घर अपने आती है और जैसे ही आगे देखती है, उसकी 23 साल की लड़की जिसका नाम नितिका, वह खून से लथपथ हालत में पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। बाकी कोई समझ पाता उससे पहले यह लग रहा था कि इसका किसी ने कत्ल किया है, चाकू से ताबड़तोड़ वार किया है। और जैसे ही वह नितिका की माँ कहती है कि मेरे दामाद जो कि घर आए थे, उन्होंने कहा था मैं गाजर का हलवा खाऊंगा, और मेरी बेटी ने कहा
माँ बाहर जाओ, मार्केट गाजर का लेकर आओ, मैं हलवा बनाती हूँ। और जैसे ही मैं आती हूँ देखती हूँ कि उनके हाथ में खून लगा। जब मैं इस बारे में उनसे पूछती हूँ तो वह मेरा हाथ पकड़ते हैं, अंदर की ओर ले जाने के प्रयास करते हैं। मैं छुटाती हूँ हाथ और भाग जाती हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी का कत्ल किसी और ने नहीं किया बल्कि दामाद ने किया। अब वहाँ के जो लोग थे, जो पास का पुलिस थाना था, वहाँ फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके सारी घटना के बारे में बताया जाता है। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और फिर अब आरोपी की तलाश में पुलिस लग जाती है। 2 टीमें गठित की जाती है। हालांकि 1.5 घंटे के अंदर ही वह आरोपी अंशुल जो कि शर्मा था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इस गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उससे इस कत्ल की वजह जानते हैं तो एक वह ऐसी वजह बताता है जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान और परेशान थे और सभी लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक जीजा साली के रिश्ते में इतना बड़ा कलंक कैसे लग गया। आइए बताते हैं कि अंशुल ने अपनी साली का कत्ल क्यों किया। यह कहानी 5 साल पहले चालू होती है। जो अंशुल था वह अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसी क्लासमेट में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम था वर्तिका सक्सेना। तभी दोनों में प्यार होता है। प्यार जब परवान चढ़ता है तभी वर्तिका जो कि अंशुल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद अंशुल अपने घर वालों से कहता है कि मैं एक लड़की से प्रेम प्रसंग करता हूँ और वह दूसरे जाति की है, अगर आप लोग को एतराज़ ना हो तो मेरी शादी से करवा दीजिए। तभी अंशुल के घर वाले कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी वहीं कराऊंगी जहाँ पर हमारी मर्जी होगी। अगर तुमने अपने आप शादी की तो मेरे घर पर दोबारा मत आना। अब यह बात अंशुल वर्तिका को बताता है कि अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो घर वाले मुझे रहने नहीं देंगे और यहाँ पर मेरे और कोई घर भी नहीं है, मैं तुमको लेकर कहाँ रहूँगा। वर्तिका अपनी माँ से यह बात बताती है। माँ अपनी बेटी की ख्वाहिश के लिए वह कहती है कि जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। तभी वर्तिका कहती है माँ इसके लिए कुछ पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे क्योंकि एक वह घर बनवा लेगा जिसके बाद हम लोग वहीं रहेंगे। जो वर्तिका की माँ थी अपने होने वाले दामाद को 6 से 7 लाख रुपए देती है। जिसके बाद अंशुल एक वहीं पास में ही एक मकान की ज़मीन खरीदता है और वहाँ पर मकान बनाता है। दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। अब साल दर साल बीत रहे थे और जो पैसा था अब कहीं ना कहीं सास ने एक दिन मांगा कि दामाद जी जो पैसा आपने लिया है कम से कम थोड़ा दे दीजिए जिससे हमारा भी खर्चा चलता रहे। और इसी बीच अचानक जो उनके ससुर थे अंशुल के वह ख़त्म हो जाते हैं। उनको डायबिटीज़ थी और कहीं सांस की लेने की दिक्कत भी थी। इसके बाद जो उनका साला था उसको नौकरी अपने पिता की जगह पर मिल जाती है। अब कहीं ना कहीं जो उसका साला था अपने जीजा से पैसे की डिमांड करता था और तभी अंशुल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया उनका यह था कि जो उनका छोटा भाई है और वह क्यों ना अपनी साली से ही शादी करवा दे जिसके बाद वो उसके पैसे भी माफ़ हो सकते हैं। तो वह बता देगा कि जो शादी में पैसा लगा है वह उसने लगाया है जिसके बाद कभी कोई उसको पैसा नहीं मांगेगा। तभी एक दिन अंशुल ने अपनी साली से बात किया, कहा क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं बात करूं तो दोनों लोग की शादी करवा दूं। तभी साली एक बात बोलती है कि आपका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है तो आपका भाई कैसे अच्छा हो सकता है। मुझे उस खानदान में शादी ही नहीं करनी है, आप लोग मुझसे दूर रहिए। यह बात अंशुल को बहुत ख़राब लगती है आज से लगभग 2 महीने पहले। तभी वह एक ऐसी बदले की भावना अपने अंदर रखता है और एक ऐसा प्लान बनाता है जो कि हैरान और परेशान कर देने वाला था। और अंशुल को एक दिमाग में प्लान और चल रहा था। उसको यह था कि जो वर्तिका उसकी पत्नी है उसकी माँ के नाम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार ने भी ये कहा है कि जितना हक बेटे का है उतना बेटियों का है। और उसको लग रहा था कि अगर उसका भाई की शादी उसी के ससुराल में हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी है उसके हिस्से में ही आएगी और किसी को नहीं मिलेगी। तभी वह एक ठेले पर जाता है, एक चाकू खरीदता है और दिन तारीख तय करता है 17 दिसंबर 2024। और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था जो साला है वह 10 बजे ऑफिस चला जाता है और उसके घर में सास रहेगी, साली रहेगी। जिसके बाद वह जाएगा, डराएगा, धमकाएगा, अपनी साली को मना लेगा। मगर वहाँ कुछ उल्टा होता है। जैसे ही वह अपनी सास से कहता है यानी साली से कहता है कि मुझे गाजर का हलवा खाना है, वह गाजर का हलवा गाजर लेने के लिए मार्केट जाती है। और इधर जो अंशुल था
पहले से वह शराब बहुत पिए था और शराब और ज़्यादा पीता है घर के बाहर। और फिर जब अंदर जाता है साली से कहता है कि तुम शादी करने से मुकर क्यों रही हो, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुमको जान से मार दूंगा। इसी बीच साली और जीजा में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और तभी अंशुल चाकू अपनी जेब से निकालता है, ताबड़तोड़ साली के ऊपर वार कर देता है और तब तक वार करता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। उसके बाद वह घर के बाहर जाके बैठता है और तभी अचानक सास आ जाती, सास का हाथ पकड़ता है, अंदर ले जाने का प्रयास करता है, मगर तब तक सास भी बाहर शोर मचा के भागती है और तभी जो रहने वाले लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। पता चलता है कि उनकी 23 साल की बेटी जिसका नाम कृतिका, उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके जीजा ने किया। अब पुलिस उस आरोपी जीजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी और उसको आजीवन कारावास की सज़ा जरूर मिलेगी। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी संदेश कहना हो तो कह सकते हैं और बता सकते हैं कि उस जीजा ने ऐसा क्यों किया और उसका उद्देश्य क्या था। और यह ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।